अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं केडन चैनल और मैं शाइस्ता खान आज का अब तक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आइए नजर डालते हैं आज के अब तक की खास खबरों पर। शुमाल कश्मीर के कस्बा उड़ी के बोनियार इलाके में जंगली जानवर ने लगातार 3 दिनों के दौरान 3 कमसिन बच्चों को अपना निवाला बनाया। ज़राए के मुताबिक उड़ी के बटंगी बोनियार में मंगल की सुबह एक जंगली जानवर एक 12 साला लड़की को उठाकर नज़दीकी जंगल में ले गया। उन्होंने कहा कि बच्ची के चीखने चिल्लाने पर अहल खाना और मकामी लोग मुतवज्जा हुए और उन्होंने जानवर जो मुमकिना तौर पर एक आदमखोर तेंदुआ है का तकाब किया, लेकिन जानवर बच्ची को लेकर घने जंगल में गायब हो गया। उनका कहना था कि मकामी लोगों की अनथक कोशिशों के बाद उन्हें बच्ची की लाश बरामद हुई। मुतवफ़ी बच्ची की शनाख्त रुतबा मंजूर दख्तर मंजूर अहमद भट्ट के बतौर हुई है। बता दें कि ये गुज़श्ता 3 दिनों के दौरान इस इलाके में इस नौइयत का होने वाला मुसलसल तीसरा वाक़या है। मेरे को मारो, डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने मंगल को कलूसा और मुतालका इलाके का दौरा किया और कलूसा से गिरदाल तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तामीर का मुआयना किया। उनके साथ एक्सीशन PMGSY बिलाल अहमद तहसीलदार बांडीपुरा शेख तारेक और रेवेन्यू और PMGSY के दीगर मुताल्लिका अफसरान भी थे। रास्ते में DC ने मुख्तलिफ खिदमात के बारे में राय लेने के लिए आम लोगों और PRI से भी बातचीत की। DC ने सड़क की तामीर के लिए अराजी के मसाइल और सड़क के किनारे तवज्जात की सफाई पर भी आम लोगों से तबादला ख्याल किया। कुलगाम के देहात अमनू और ब्राज़िलू के लोग जिनके बागात और रिहायशी मकानात कौमी शाहरा की तामीर के लिए किए गए सर्वे में आ रहे हैं, मुआवजे का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने DC कुलगाम से अपील की कि वो कौमी शाहरा की जद में आने वाली अराजी का जायजा लें और मालिकान को माकूल मुआवजा फराहम करें। ये अजदार शान गई बागा मज रोड अजदार शान जनाब DC साहबस आमित हलम दार गम ज्यादती करो तथ नई एस्टिमेट रेट यमो कम दिन गुजार कहें रेट दितो तो रेट कम दिन एस्टिमेट कोर्मुत मकान बनानस लगन 10 वरी तो यम तोड़ एस्टिमेट कर तमो दित 5 मिनट मकानस 5 मिनटन मज क्या लिख तमो तमो कहें होमुत वो कर DC साहबस गुजारिश हलम दारान DC क्या रहम दिल क्या अगर इंसाफ कर खुदा कर अमिस इंसाफ इंशाल्लाह बसन लायक कुछ जाए गरीब अहमद डार है। मैं ब्राज़ू में रहता हूँ, हम लोग ब्राज़ू में। हमारा मसला है हमारे गांव से रोड निकल रहा है NH 444 जी। हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमें बोला गया था उस टाइम आपको सब कुछ दिया जाएगा, रिहेबिलिटेशन दी जाएगी, आपको मकान के बदले मकान बनाया दिया जाएगा। तो हम इस भरोसे से शौकत अहमद DC साहब थे उस वक्त, हमें उस वक्त ये अंदाज़ा लगा कि DC साहब हमारे लिए कुछ गलत नहीं करेंगे जी। उस टाइम से हम आज तक छुप ही रहे। इसके बीच जब हमारे गांव में एस्टिमेशन करने के लिए R&B के डिपार्टमेंट वाले आए तो पहले ही मकान के आंगन में जब वो घुसे तो हमने उनसे बोला सर आपको कितने दिन लगेंगे, तब तक हम अपने घरों में काम करेंगे, क्योंकि आप
एस्टिमेट उठाने आए हैं। तो एक बंदे ने बोला माह चल रहा है आजकल, तो माह रमज़ान चल रहा है, आप ऐसा कीजिए हमें लगेंगे 20 दिन। तो हम चुप ही रहे, क्योंकि हमने सोचा हम तो इसके पीछे हैं, ये तो हमारे मतलब आगे गांव वाले हैं, ये अभी रह रहे, जब इनका एस्टिमेट हो जाएगा हमारे पड़ोसियों का, हमारा तो पीछे ही है। लेकिन हमने दूसरे दिन जब देखा तो वो पीछे गांव तक पहुंच गए थे। उन लोगों ने तो 5-5 मिनट भी नहीं एक मकान को दिए। हमारा इस वक्त मसला है, हमें धोखे से आज तक जो भी दिखाया गया है, बताया गया है, हमें धोखा लग रहा है। लेकिन इस वक्त जो डीसी साहब हैं, हमने इनके तारीफ ही नहीं, हमें लग रहा है कि हमारे लिए ये उम्मीद की किरण है। हम ब्राज़ो के रहने वाले हैं। हमारे गांव में ये HHH वहाँ मतलब वो गुजर रहा है, मगर जो इन लोगों ने मतलब एस्टिमेट जो बनाया ना, वो बहुत कम है सर। अगर किसी का मतलब 30 लाख का मकान है, उसको सिर्फ एस्टिमेट में 10 लाख दिखाया गया है। हम तो बहुत गरीब है, मगर आजकल तो महंगाई है। हम अब मौदबाना गुजारिश करते हैं डीसी साहब कुलगाम को कि हमें नज़रसानी किया। त्राल में महकमा ज़राअत ने CRPF की 180 बटालियन से मिलकर पुलवामा के किसानों और छोटे कारोबारियों के लिए एक वर्कशॉप का इनेकाद किया। इस दौरान नौजवानों को शहद की मक्खियां पालने और उनके जरिए रोजगार कमाने के मुतालिक बुनियादी जानकारी फराहम की। वहीं महकमा ज़राअत और दीगर सरकारी स्कीमों के मुतालिक भी किसानों को आगाह किया गया। कहेंगे कि ये पिछले 50 साल से 100 साल से 1000 साल से नहीं, उससे पहले से यहाँ कश्मीर में इसकी प्रोडक्शन हो रही थी। और इस चीज का सबूत के तैयार होने के साथ साथ मौसम की बदौलत मेहर बंद किया जाने यानी सील लगाती है। वैनम दौरान जदीद तहकीकात यानी माजून बनाकर मक्खियाँ तैयार करती है। गरज मधु मक्खियों का निज़ाम देखकर इंसान की अकल दंग रह जाती है। शुमार करते हैं यानी घी दूध, चीनी, पनीरी दूध के साथ साथ शहद का शुमार भी करते हैं। और हिंदू मत में बच्चे के वो आज किसी कारण से अपनी किसी अर्जेंट मीटिंग के कारण वो इसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं। ये सारी सोच उनकी थी, उन्हीं की थ्योरी थी, उन्हीं ने हम प्रोग्राम वारिया काल पे कोशिश चलान, मगर आज गो ये लॉन्च पूरा असल पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ये प्रोग्राम पूरा असल पे सर्टिफिकेट CRPF हमेशा यहाँ के आम लोगों से जुड़ने और युवाओं से जुड़ने का काम की है और उनके बेहतर कल के लिए प्रयास किया है। इसी दिशा में सिविक एक्शन 2022 के तहत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत यहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मिलकर 180 बटालियन CRPF एक वर्कशॉप का आयोजन किया जो कि एपीकल्चर पे था, जिसके तहत हम यहाँ के जो यूथ जो अनएम्प्लॉयड हैं और जिनकी बी कीपिंग में रुचि है, उनको रोज़गार देने के लिए हमने 5 ऐसे बेनिफिशरीज को चुने और उनको बी हाइव्स की कॉलोनीज दिया गया ताकि वो अपना स्वरोजगार शुरू कर सकें और आगे बढ़ सकें। जहाँ तक मैंने देखा है कि यहाँ पे तराल में यहाँ का जो मौसम और जो संसाधन है वो बी कीपिंग के लिए काफ़ी अनुकूल है और बाहर से लोग आकर के यहाँ पे बी कीपिंग करते हैं। जम्मू के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदू मुलाजमीन जो वादी के मुख्तलिफ अजला में तैनात हैं ने मंगल के रोज़ एहतजाजी मुजाहरे दर्ज करते हुए जम्मू मुंतकली का मुतालबा किया। UNI उर्दू के नामा निगारों ने बताया कि प्रेस क्लब जम्मू के बाहर कश्मीर में तैनात हिंदू मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरे किए और धरना दिया। मुजाहिरीन ने ज़राया अबलाग को बताया कि चूँकि वादी कश्मीर में हालात पूरी तरह से मामूल पर नहीं आए, लिहाजा हमें जम्मू तब्दील किया जाए। भारतीय जनता पार्टी BJP के जम्मू और कश्मीर यूनिट के सदर रविंद्र रैना का कहना है कि राहुल गांधी के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का समन कोई सियासी इंतकाम गिरी नहीं है और ना ही सरकार का इसके साथ कोई सरोकार है। उन्होंने कहा कि ये नेशनल हेराल्ड मामले में दर्ज एक पुराने केस की इंक्वायरी चल रही है। बता दें कि कांग्रेस ने पीर के रोज़ ID की तरफ से राहुल गांधी की तलबी के खिलाफ मुल्कगीरी एहतजाज दर्ज किए थे और जम्मू और कश्मीर के दोनों दारुल हुकूमतों श्रीनगर और जम्मू में भी कांग्रेस कारकुनों ने एहतजाज दर्ज किया था।
महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मौसम बुनियादी तौर पर खुश्क रहा और वहीं आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम की मौजूदा सूरत-ए-हाल बरकरार रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के एहलकार ने कहा, आइंदा 24 घंटों के दौरान जम्मू और कश्मीर में मौसम बुनियादी तौर पर साफ से जज़वी तौर पर अबर आलूदा मौसम जारी रहने का इम्कान है। दरेन असना श्रीनगर में मंगल को कम से कम दर्जे हरारत 16.2, पहलगाम में 7.9 और गुलमर्ग में 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाजरीन, आज के अब तक प्रोग्राम में बस इतना ही। आप हमारे प्रोग्राम्स यूट्यूब और फेसबुक पर भी देख सकते हैं। इसके लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और देखते रहिए रोज़ाना प्रोग्राम अब तक। इंशाल्लाह कल आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए केडन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बारामुल्ला में पहली बार डिकार्बनाइजेशन मशीन दस्तयाब। अपनी गाड़ी को कार्बन से साफ और फिट रखिए। अगर आपकी गाड़ियों का इंजन आवाज और शोर करता है या माइलेज कम देता है, समझिए गाड़ी के इंजन में कार्बन जमा हुआ है, जिसके लिए आप हमारे साथ राबिता कर सकते हैं। हमारे यहाँ जर्मन की नई टेक्नोलॉजी के साथ डिकार्बनाइजेशन मशीन है, जो आपकी गाड़ी में जमा कार्बन को बाहर निकालकर गाड़ी को फिट बनाता है। हर किस्म की गाड़ी को सिर्फ 500 में डिकार्बनाइज किया जाता है। ऑफर महदूद वक्त के लिए है। आइए हमारे साथ इन नंबरात पर राबिता करें। 8899008413। केडन बारामुल्ला की जानिब से सारिफिन के लिए खुसूसी इतला, अब केबल कनेक्शन का भरपूर फायदा उठाएं, क्योंकि केडन ला रहा है आपके लिए HD क्वालिटी। 25 से ज्यादा चैनल्स HD क्वालिटी में देखिए। इसके लिए SD सेट टॉप बॉक्स को एक्सचेंज करके केडन ऑफिस बारामुल्ला से HD सेट टॉप बॉक्स बहुत ही कम कीमत में हासिल करें या अपने नजदीकी केबल ऑपरेटर से राब्ता करें। मजीद जानकारी के लिए केडन के दफ्तरी नंबर 9596111969 पर राब्ता करें। केडन की खुसूसी सौगात एक नए अंदाज के साथ।